बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम सुनने वालों को लिए मेरा सलाम। इस चैनल पर हमने मुख्तलिफ़ किस्म की जो पेपर रिलेटेड है वो वीडियो शेयर कर रहे हैं। आज जो हमने वीडियो सेलेक्ट की है वो है पुलिस असिस्टेंट। पुलिस की जो जॉब आई हुई हैं कांस्टेबल की या असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की या एसपीयू की, जो भी आई हैं उनके जो पेपर होते हैं जो अभी होने वाले हैं पूरे पंजाब में अगले मंथ्स को एक्सपेक्टेड हैं। ये जो तमाम पेपरों ने ये अगले मंथ को एक्सपेक्टेड है और इसकी जो इदारा लेने वाला है वो पहले तो सीटीएस था और अब भी मेरे ख्याल में यही लेगा सीटीएस। तो जो इसका सिलेबस है उसके मुताबिक ये इसका उन्होंने पास पेपर है ये हम हल करेंगे। इसी सिलेबस के मुताबिक क्वेश्चंस आएंगे जो कि आगे पेपर होना है। तो पेपर करते हैं और ये पेपर हम डिटेल से करेंगे, हर क्वेश्चन की डिटेल देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, हु इज द गवर्नर ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि पाकिस्तान का जो स्टेट बैंक है उसका मौजूदा गवर्नर जनरल कौन है। तो इसका सही आंसर है वो है रजा बाकिर। ये करंट गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। हु इज द करंट आईजी ऑफ पंजाब पुलिस। आईजी ऑफ पंजाब पुलिस इस वक्त कौन है, क्योंकि मुख्तलिफ क्योंकि पंजाब में तब्दील होते रहे हैं पिछले कुछ मंथ्स में। मौजूदा है उसका नाम इनाम गनी है। वो तकरीबन अक्टूबर में मेरे ख्याल में तब्दील हुए थे पंजाब के, उसके बाद यही चल रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, करंट गवर्नर ऑफ पंजाब। पंजाब का गवर्नर कौन है इस वक्त। तो गवर्नर जो है ना वो चौधरी सरवर है पंजाब के इस वक्त। ये इसका आंसर सही है। हु इज द करंट मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर इन पंजाब। पंजाब का जो लॉ मिनिस्टर है वो कौन है, वो बशारत अली है, राजा बशारत अली। ये पंजाब का है। और जो विफाक का अगर पूछे तो वो है फ़रोग नसीम। इसी तरह आईसीटी स्टैंड फॉर, आईसीटी किसका मुखफ़िफ़ है। ये है इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी। तो इसका जो सही आंसर है वो सी है। सी को हम टिक करेंगे। अयूब नेशनल पार्क सिचुएटेड इन, अयूब नेशनल पार्क कहाँ पर है। अयूब नेशनल पार्क रावलपिंडी में है। द कैपिटल ऑफ अल्बानिया, ये इन्होंने दारुल हुकूमत पूछा है अल्बानिया का। अल्बानिया का जो दारुल हुकूमत है वो तिराना है। इसी तरह जो दूसरे ऑप्शन है उसमें लोंडा जो है ना वो अंगोला का है कैपिटल, ये भी कंट्री है अंगोला। वियना ऑस्ट्रिया का है और बाकू अज़रबैजान का है। तो ये भी आप साथ में कर लें, शायद आपके पेपर में इनमें से आ जाए। कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल कौन सा है। ऑस्ट्रेलिया का जो कैपिटल है वो कैनबरा है। अक्सर लोग सिडनी लगाते हैं जो गलत होता है, सिडनी उसका शहर है लेकिन जो कैपिटल है वो कैनबरा ही है। ये दूसरे पार्थ और मेलबर्न ये भी ऑस्ट्रेलिया के शहर ही हैं। हु इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, उसका पहला प्रेसिडेंट कौन था। तो इसका सही आंसर है कैद आज़म। जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी तो उस वक्त स्पीकर नहीं होता था बल्कि उसका प्रेसिडेंट उसको प्रिसाइड करता था, तो उसकी सदारत करता था। उसके बाद फिर स्पीकर बने, तो स्पीकर में से मौलवी तमीज़ुद्दीन ये इसका पहला स्पीकर है अगर स्पीकर का क्वेश्चन आ जाए तो। लियाकत अली खान पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर हो गए हैं। What is what documents was firstly drafted to give peace to constitution making process। इसका जो सही आंसर है वो है ऑब्जेक्टिव रिलेशन को कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे पहले से शामिल किया गया इसके इब्तदाइया में। तो अभी तक ये कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा ही है। आगे मैथ का क्वेश्चन है कि इफ़ 4 पीपल कैन डू ए वर्क इन 40 मिनट्स देन 8 पीपल कैन डू द सेम वर्क इन द मिनट्स। यानी कि अगर 4 बंदे एक काम 40 मिनट में करते हैं तो 8 बंदे कितने टाइम में करेंगे। तो उसका सिंपल आंसर ये है कि अगर बंदे डबल हो गए तो जो है ना टाइम वो कम हो जाएगा आधा, यानी कि 20 मिनट्स होंगे।
उसके बाद भी एक मैथ का क्वेश्चन है, ये 4/4 -4 ज़रबे 4 तक़सीम 4 है। तो इसको अगर रियाजी के कानून के मुताबिक हम इसको हल करें तो इसका जवाब 4 बनता है। यानी कि सबसे पहले हमने ब्रैकेट करनी है, जो ब्रैकेट इसमें नहीं है, उसके बाद हमने तकसीम करनी है, तकसीम इसमें है, उसके बाद ज़रब देनी है, फिर एडिशन करनी है, उसके बाद सबट्रैक्ट यानी कि माइनस करनी है। इस कानून के मुताबिक अगर हल करेंगे तो 4 ही जवाब आएगा। आगे भी मैथ का क्वेश्चन है, ये एवरेज का क्वेश्चन है, इसको हम बाद में हल करेंगे, जो मैथ के क्वेश्चन की अलग वीडियो हम बनाएंगे उसमें से हल करेंगे। आगे एक दिया उन्होंने क्वेश्चन दिया है कि विच वन ऑफ द फोर इज द लीस्ट लाइक टू द अदर फोर, यानी कि जो 4 हैं ये एक ही सीक्वेंस के एक ही इनके इनके है, तो इनमें से जो सबसे कम है, इनमें से जो मुश्तरक है वो कौन सा है। इसका सी होगा उसको देखना, उसके बाद है हियर सुनना, टच टच करना, स्माइल मुस्कुराना, टेस्ट चखना, इस तरह। तो इसमें से जो स्माइल है ये इनमें से थोड़ा सा मुख्तलिफ है, इसलिए इसका राइट आंसर स्माइल होगा। विच वन ऑफ द फाइव इज द लीस्ट लाइक टू द अदर फोर्स, ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है। टिन, लीड हो गया, आयरन, कॉपर, ब्रॉस, ये मुख्तलिफ किस्म की धात दी गई हैं, तो इसमें से जो सबसे मुख्तलिफ है वो ब्रास ही है मेरे ख्याल में, तो ब्रास इसका राइट आंसर होगा। एक किस्म की धात दी हुई है, तो हमें मालूम करना है कि जो इस कौन सी इस मुख्तलिफ है। आगे मैथ का क्वेश्चन है, जैक इज taller than पीटर एंड बिल इज shorter than जैक, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द मोस्ट एक्यूरेट। इस क्वेश्चन के मुताबिक जो नीचे ऑप्शन है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो ये इसमें से कोई भी सही नहीं है, क्योंकि एक का दिया और एक का नहीं दिया हुआ कि शॉर्टर है या लॉन्गर है पीटर से। तो इसका ये आंसर सही होगा कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू टेल वेदर बिल और पीटर इज टॉलर। तो इसका सही ऑप्शन इसी तरह होगा। उसके बाद भी एक क्वेश्चन है, इफ़ यू रीअरेंज द लेटर RAPIS और यू वुड हैव द नेम, तो इसको अगर हम जोड़ें मुख्तलिफ किस्म से हिसाब से तो इसका क्या बनता है। इस ओशन बनता है, स्टेट बनता है, एनिमल, सिटी, कंट्री। तो ये एक शहर का नाम बनता है जो कि पेरिस बनेगा अगर हम इसको जोड़ेंगे, यानी कि सिटी अगर बनता है तो हम PARIS, तो पेरिस जो कि फ्रांस का दारुल हुकूमत भी है, कैपिटल है, तो ये सही बनेगा। आगे है विच वन ऑफ द फाइव मेक्स द बेस्ट कंपैरिजन, ये भी एक किस्म की सीरीज है। इन्होंने इस तरह देखेंगे कि हम सी के आगे ये देखें क्वेश्चन के आगे 3 लिखा हुआ है, अगर ए के नीचे 1 लिखा हुआ है, फिर इसी तरह ए के नीचे 1 लिखा हुआ है, यानी कि जहाँ सी आएगा वहाँ पर 3 आएगा और जहाँ ए आएगा वहाँ पर 1 आएगा। तो इस हिसाब से इन्होंने आगे एक और मज़ीद दिया है, तो इन ऑप्शन में से कौन सा ठीक है। तो आप देखेंगे कि सी कहाँ पर, सी के आगे नीचे 3 है तो ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे ए के नीचे 1 है तो वो भी देखेंगे है, सी के नीचे 3 है वो भी है, फिर डबल ए है तो डबल 1 होगा, फिर सी है तो नीचे 3 होगा, फिर ए है तो नीचे 1 होगा, फिर सी है तो नीचे 3 होगा। तो इसका बी आंसर ही करेक्ट है। ये थोड़ा सा बस ख्याल करना है कि नीचे कौन सा है ऊपर कौन सा है, तो ये आपका जवाब ठीक हो जाएगा। इसी तरह आगे क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंपैरिजन। आपने देखना है, पूरा क्वेश्चन को समझना है पहले। बुलेट इज टू गन एज बॉल इज टू, यानी कि बुलेट अगर गन है, क्योंकि गन से बुलेट निकलता है, जब गन में से पहले डालते हैं फिर निकलता है। इसी तरह बॉल क्या है, बैट अगर हम बैट बॉल को मारें तो बैट से निकलेगा, उससे बॉल ही निकलेगा। तो इसका सही आंसर बैट है, क्योंकि बैट से बॉल बाद में भी जाएगा, बैट से अगर उसको हिट लगेगी। ये एक क्वेश्चन दिया गया है कि विच वन फॉलोइंग डैन इज लीस्ट लाइक द अदर्स फोर, इनके कौन सा इसमें से मुख्तलिफ है। तो नीचे आपने देखना है, ये शक्ल से तो सारे एक ही तरह है, लेकिन जो अंदर लिखा हुआ है उसमें से आपने मालूम करना है कि कौन सा है, कौन सा इसमें से मुख्तलिफ है। तो आगे भी क्वेश्चन है मैथ का, एवरेज क्या होता है, एवरेज ऑफ 2 नंबर एक्स एंड वाई। अगर 2 नंबर्स हों उसकी एवरेज XY होगी, तो इफ़ 1 नंबर है उसमें से अगर एक नंबर x है तो अदर नंबर